गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे समास विग्रह तथा समास के भेद। ठीक है ना, कि समास कैसे विग्रह किया जाता है और उसके कौन कौन से भेद होते हैं। अब इसके लिए जैसे हमने बताया कि मान लीजिए दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं, योग को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया में आए दोनों पदों के मध्य मीन्स बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। संबंध बोधक और परिसर्ग ये क्या होते हैं? विलुप्त होते हैं। और किसी भी चीज़ को संक्षेपीकृत करना माने संक्षेप में बताना ही समास कहलाता है। ठीक है ना। दो या दो से अधिक पद जो होते हैं उनके योग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास हमारा दो पदों को हमने मिलाया, दो पद हो गए। पहला पद हमारा पूर्व पद है। हमने कई बार आप लोगों को पहले भी बताया है कि प्लस के पहले वाला पद हमारा पूर्व पद और प्लस के बाद वाला हमारा उत्तर पद कहलाता है। ठीक है ना। तो जब दोनों पद मिला करके तीसरा बनाएंगे, तीसरा शब्द बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा समास हो जाएगा। जिन शब्दों के मूल माने शुरुआत से समास बना हुआ है, जिन शब्दों के मूल में हमने समास बनाया है, जैसे हम आपको बताएं कि ये जिन शब्दों के मूल से समास बनना है उससे पहले शब्द को पूर्व और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। वही मतलब पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहले पूर्व पद प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला उत्तर पद कहलाएगा। ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया। फिर इसका सेकंड ऑप्शन आता है कि समास का कभी पहला पद प्रधान होता है और कभी दूसरा पद प्रधान होता है और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। तीसरे की प्रधानता बताते हैं। तो समास में दोनों चीज़ें हैं, कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है और कभी अन्य पद प्रधान होता है, जिसे सामासिक शब्द के तीसरे पद का विश्लेषण होता है। मतलब फिर उसमें पर्याय बताया जाता है। कुछ समासों में क्या होता है कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष से होता है। कुछ में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद विशेष होता है। इस प्रकार से हमारा समास बनता है। ठीक है ना। तो दो आप समास विग्रह क्या चीज़ हो गई? दो पद को, जब पदों को हम अलग अलग खंडों में बांटते हैं, दो पदों को अलग अलग तोड़ते हैं, खंडों में बांटते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा पृथक करते हैं, विभक्ति के द्वारा पृथक होता है, तो वह समास कहला जाता है। समास में क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है, विग्रह किया जाता है और समास में विभक्तियों का लोप होता है। संधि में जैसे हमारे वर्णों का मेल होता है और समास में किसका होता है? पदों का योग होता है। ठीक है ना। अब जैसे गंगा जल शब्द का विग्रह कैसे करेंगे हम? गंगा का जल, गंगा का जल, ये क्या हो गया हमारा? गंगा जल। ये समास के हमारे समास, इसमें हमारा विग्रह हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगले उसमें आएंगे कि जैसे हमारे समास के प्रकार। तो समास के हमारे कितने प्रकार होते हैं, हमको ये देखना है कि समास के हमारे प्रकार कितने हैं। अब समास के हमारे प्रकार हो गए, 6 प्रकार होते हैं। ठीक, समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो गया अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, फर्स्ट है हमारा अव्ययी भाव समास। फर्स्ट समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में जैसे यथा शक्ति, तो प्रथम पद क्या हो गया हमारा? यथा, और द्वितीय पद हो गया शक्ति। प्रथम पद यथा, द्वितीय पद हो गया शक्ति। विग्रह करके हमने क्या लिख दिया? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। और एक चीज़ और बताएं कि जितनी भी हमारी विभक्तियां होती हैं, सातों विभक्तियों को लेकर के ही समास बनता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो का, की, के लगा करके हमारा समास बनता है। ठीक है। दूसरा हो गया प्रतिदिन। प्रति क्या हो गया?
अव्ययी भाव समास हम अपन पढ़ रहे हैं, तो पहला पद इसमें जो भी होगा अव्यय होगा। अव्यय जैसे यथा अव्यय हो गया, प्रति अव्यय हो गया, दिन क्या हो गया हमारा, संज्ञा हो गया। तो प्रतिदिन माने प्रत्येक दिन, विग्रह करके हमने लिखा प्रत्येक दिन। भर पेट, भर क्या हो गया हमारा, अव्यय हो गया, पेट हो गया संज्ञा। तो पेट भर के हमने भोजन किया, पेट भर के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भरसक, भर अव्यय हो गया, प्रथम पद अव्यय माना जाता है, और द्वितीय पद क्या हो जाता है हमारा, विशेषण, विशेष, क्रिया, संज्ञा उसके अनुरूप आता है, ठीक है ना। तो सक क्या हो गया हमारा, क्रिया, शक्ति भर, ठीक। भरसक मीन्स पूरी शक्ति के साथ, शक्ति भर। फिर प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन में क्या हो गया, प्रति हमारा क्या हो गया, प्रति हमारा अव्यय हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो मिलके क्या बन जाएगा, एक एक, प्रत्येक माने एक एक। अब इसमें सामासिक शब्दों में प्रथम पद क्या हो गया, अव्यय भाव समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद उत्तर संज्ञा, विशेषण या क्रिया से युक्त होता है। ये हमारा हो गया आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। जिन सामासिक शब्दों में प्रथम पद प्रधान, जिन सामासिक शब्दों में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है, मतलब मुख्य और अव्यय माना जाता है, तथा उत्तर पद संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण होता है, वो क्या होते हैं हमारे, अव्ययी भाव समास होते हैं। इन समासों में जैसे अभी हमने आपको बताया कि प्रति, भर, हर, यथा, ये सब क्या है हमारे अव्यय हैं। इन अव्ययों का प्रयोग किया गया है। सेकंड हमारा आता है तत्पुरुष समास, ठीक है ना। सेकंड हमारा आ गया तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, जिसमें को, के लिए, से, का, की का संयोजन होता है, बीच में जोड़ करके इनसे विग्रह किया जाता है, और विभक्तियां इसमें, विभक्तियों का लोप हो जाता है और कारक के द्वारा विभक्तियां जोड़ दी जाती हैं, ठीक है ना। उपर्युक्त शब्दों में को, के, का, की के लिए जिन शब्दों में विभक्तियों को छोड़ करके और विभक्तियों में संबोधन छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, संबोधन छोड़ दिया जाता है और दोनों के बीच में कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, तत्पुरुष समास हो जाते हैं। जैसे शरणागत, जैसे क्या हो गया हमारा फर्स्ट शरणागत, शरण प्रथम पद क्या हो गया शरण, द्वितीय पद हो गया आगत, मतलब शरण को प्राप्त होना, शरण को प्राप्त होना, तो तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास हमारे कितने चलते हैं, विभक्तियों के आधार पर चलते हैं। तत्पुरुष समास हमारे विभक्तियों के आधार पर चलते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो जैसे ने लगा है, को लगा है, और आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो अगर आपने पढ़ा है कि कर्ता ने, तो ये हमारी प्रथमा विभक्ति नहीं है। कर्म को लगा हुआ है, तो शरण प्लस आगत, शरण द्वितीय पद हो गया आगत, और विग्रह करके हो गया शरण को प्राप्त होना, तो को लगा हुआ है तो हमारी कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति, या हम लिख सकते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। आप तत्पुरुष लिखेंगे तब भी राइट होगा, लेकिन प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी तत्पुरुष समास ऐसे लिखेंगे तब सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ आपको ये तत्पुरुष समास क्लियर है। तत्पुरुष लिखेंगे ठीक है, लेकिन हमको इसमें विभक्तियों को लिखना पड़ता है, इससे हमारी विभक्तियाँ क्लियर रहती हैं। तो शरण को प्राप्त माने को लगा हुआ है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो तृतीय विभक्ति में क्या लगता है, से लगता है, द्वितीय विभक्ति में को लगता है, पहली विभक्ति में क्या होता है, ने लगता है, ठीक है ना। तो शरण आगत, शरण को प्राप्त हमारी कौन सी हो गई, द्वितीय तत्पुरुष समास। फिर तुलसीकृत, तुलसीकृत माने तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित। सत्याग्रह, सत्य आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक। सेनापति, सेना का पति। पर्वतारोहण, पर्वत का पर चढ़ना, पर्वत का आरोहण करना, ठीक। अब ये हमने पहले भी बताया अभी आप लोगों को कि जो भी समास है उसमें को, द्वारा, के लिए, से, का, की पर संयोजक शब्द किस में होते हैं, बीच में होते हैं, जिससे कारक में विभक्तियां होती हैं, और दोनों के बीच में कर्ता और संबोधन कारक विभक्तियों को छोड़ करके अन्य कारकों का प्रयोग होता है, ठीक है ना।
अब कल हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के पूरे जो 6 भेद हैं उसका डिस्क्राइब करेंगे, ताकि आप लोगों को वो चीज़ अलग से समझ में आ जाए। अभी आपको हमने बताया अव्ययी भाव समास क्या है और तत्पुरुष समास क्या है, समास कैसे विग्रह किया जाता है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास क्या है। कल के लिए बच्चों अपन पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 6 भागों में विभाजित किया गया है और कौन कौन से हैं, ठीक है ना। किस ढंग से हम, जैसे पहले कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा करण तत्पुरुष, तृतीय संप्रदान तत्पुरुष, चौथा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठवां अधिकरण तत्पुरुष। अब आप कहेंगे कि ये आप क्यों बता रही हैं, तो ये हमारे, जब हम ये इस ढंग से पढ़ेंगे तो हमें कारक हमारे क्लियर हो जाएंगे कि हमने कारक पढ़ा तो पहले में कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये हमारे क्या हैं, कारक हैं, है ना। तो इन कारकों को जोड़ करके हम किस में जोड़ते हैं, तत्पुरुष समास में जोड़ते हैं, और फिर इससे हम कौन सा समास बनाते हैं, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास हमारे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब ये बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए, इसके लिए आप लोग भी एक बार कारक अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा, ताकि हम कल जब एक्सप्लेन करें तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके बच्चों।